हेलो एवरीवन, जय हिंद। हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था डीएचएस और आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। आज आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल गया होगा। आपका ग्रेड 3 का एग्ज़ाम है आपका 21 को और ग्रेड 4 का एग्ज़ाम है 7 को। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट था कि हम आप मतलब ऑफिशियल सिलेबस अभी आया नहीं है, तो हम अपना कोचिंग में कौन सा सिलेबस फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में एक वीडियो बनाने के लिए, तो हम उसी के लिए आपको ये चीज़ प्रोवाइड करा रहे। देखिए, हम पहले से ये बोल के आ रहे हैं कि आसाम गवर्नमेंट में जो भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है उसका कोई एक डेफिनिट कोई वेल पैटर्न सिलेबस नहीं होता है। अभी तक जितना भी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया आप उस हिसाब से आप देख सकते हैं। ये एक एस्टैब्लिश सिलेबस दिया जाता है बस आसाम टेट में, लेकिन वो भी इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता है, वो आपको भी पता है। तो हम वही चीज़ आपसे डिस्कस कर रहे थे कि मतलब हम जब कोचिंग में क्लास करा रहे थे तो डे वन से ही हम स्टूडेंट्स को ये चीज़ बोल रहे थे कि जो भी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम होता है वो सारा आपका एसएससी का पैटर्न से कॉपी किया जाता है। तो हम अपना कोचिंग में एसएससी का प्रीवियस ईयर फॉर्मेट में जो भी सिलेबस में है हम वो उनको करवाते हैं। तो वही चीज़ हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। ये एक जो सिलेबस है ये एक टेंटेटिव है, ये ऑफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं ये चीज़ जो हमारा कोचिंग में चल रहा है और एसएससी में जो प्रीवियस ईयर फॉर्मेट में जो एसएससी का सिलेबस करिकुलम है हम वही चीज़ आपसे डिस्कस कर रहे हैं, और इतना कर लेंगे तो 101% श्योर कि आपका तो पूरा कवर करना होना ही होना है। हम जो सिलेबस जो हो मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है जिस फॉर्मेट में जिस लेवल तक, उससे काफ़ी ज़्यादा हम करते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लेता है, तो हम उसका रिस्क नहीं लेंगे, हम तो करेंगे तो पूरा करके ही जाएंगे। तो उस हिसाब से हम अपना कोचिंग वाला जो मटेरियल जो हम प्रोवाइड कराते हैं, जो क्वेश्चंस जो टॉपिक से करवाते हैं, उसी हिसाब से हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे कि मान लीजिए ये कितना अब ये भी क्वेश्चंस आता है कि क्या सर ये एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्क्स है कि नहीं। अब इसके बारे में हम कोई क्लियरली नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग आपका होगा कि नहीं। तो ये जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे या फिर आपका एडमिट कार्ड हो आएगा तब उस चीज़ को पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम फॉर्मेट में आपका नेगेटिव मार्क है कि नहीं। तो आप नेगेटिव मार्क के लिए अभी मत सोचिए, हम आगे बढ़ेंगे। फिर दूसरा चीज़ ये है कि मतलब कौन से सेक्शन से कितना मार्क्स आता है उसके बारे में डिटेल्स जानना। तो कौन से सेक्शन से कितना मार्क्स आएगा ये पूरा क्लियर कट नहीं है, लेकिन हम अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहे हैं। ऐसा भी पूरा क्लियर कट मतलब कोई वो नहीं दिया हुआ है, वेल पैटर्न नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक राफली मोटा मोटा तरीका से हम ऐसे आपको बोल रहे हैं। शायद मतलब हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन चलिए मोटा मोटा हम पकड़ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ग्रेड 3 में ऐसा होगा कि ग्रेड 3 में आपका क्वेश्चंस अराउंड आएगा 175 क्वेश्चंस अराउंड आएगा। तो अगर 175 मार्क अगर मैं काउंट करूंगा, तो अगर इसको मैं सेक्शन वाइज डिवाइड किया तो मैं पहले करूंगा आपका मैथ्स का सेक्शन, फिर मैं आपका करूंगा रीजनिंग, फिर उसके बाद मैं करूंगा इंग्लिश, और फिर उसके बाद मैं करूंगा जीएस सेक्शन का। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आएगा तो वो रहेगा आपका मैथ्स और रीजनिंग मिला के। तो अराउंड आप ये चीज़ मान के चलिए कि अराउंड 60 to 70 क्वेश्चन आपका रहेगा मैथ्स और रीजनिंग में, और अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस रहेगा आपका इंग्लिश सेक्शन से, और अराउंड 50 क्वेश्चंस आपका रहेगा जीएस सेक्शन से। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन 50 से लेकर फिर आपका 70 तक क्वेश्चंस मतलब आने का चांसेस है। ये वाला हो गया आपका जीएस सेक्शन के लिए। वैसे ही मतलब जो भी रेशियो जो होगा, मैं ये चीज़ आपको बोल रहा था, मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश ये ऐसा सेक्शन है, ये तीनों सेक्शन मिला के ये तीनों सेक्शन का वेटेज होगा 60%, और आपका अकेला जीएस सेक्शन सबसे ज़्यादा वेटेज देगा, दैट विल बी योर 40% वेटेज देगा। ठीक है सर। तो सबसे ज़्यादा किसी सेक्शन में अगर आपको वेटेज देना है वो देना है आपको जीएस सेक्शन में। तो ये एक राफली मोटा मोटा तरीका से मैंने आपको बताया ग्रेड 3 के लिए। वही ग्रेड 4 के लिए वही हो जाएगा, मैथ्स और रीजनिंग में अराउंड 50 to 60 मार्क का होगा। और ग्रेड 4 में जनरली ऐसा माना जा रहा है कि मतलब वो भी पूरा क्लियर नहीं है कि मतलब कितने मार्क्स का आएगा, ये पूरा क्लियर नहीं है। लेकिन हम वही चीज़ मान के चल रहे कि शायद 140 मार्क्स आ जाए आपका, 140 से 150 के अराउंड मान के ये चल रहे। शायद उससे भी बढ़ भी हो सकता है, लेकिन अभी कुछ क्लियर कट मतलब आप बोल नहीं सकते। तो मैं तो बस वही चीज़ आपको बोलूँगा कि इसके पीछे आप मत जाइए कि कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। जो आएगा तो वो देख लेंगे, लेकिन अभी हम जो हमारा जो प्रिपरेशन है हम उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा प्रिपरेशन ही मैटर करेगा। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा जब उस टाइम पे आएगा तो हम उस हिसाब से देख लेंगे। अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इस चीज़ को कौन से हिसाब से हम बनाएं। तो मैं वही चीज़ बोल रहा था, मान लीजिए 150 का हो गया, तो वही आपका मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश, और फिर हो गया आपका जीएस,
तो ये वाला आपको दे देगा 60% वेटेज और ये वाला दे देगा आपका 40% वेटेज। अभी निगेटिव के बारे में कुछ क्लियरली हम बोल नहीं पाएंगे। तो चलिए फिर हम अब डिटेल्स में हम आपको बोलेंगे कि कौन सा सेक्शन में कैसे आपको प्रिपरेशन लेना है, उसका स्ट्रेटेजी हम आपके साथ थोड़ा शेयर कर लेते। तो उम्मीद है आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँगा आपका इंग्लिश का, तो इंग्लिश ये ऐसा एक डोमेन है जिसका वर्सेलिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि इंग्लिश अगर आप जब कर रहे होंगे तो इंग्लिश में आप एसएससी का प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आया है ना, आप आराम से देख सकते हैं। गूगल में अगर आप सर्च करेंगे कि एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या आया हुआ है, आप उसमें फिर मतलब पूरा देख लेंगे। उसमें से कौन सा टॉपिक आता है आपका, सिनोनिम्स आ जाएगा, एंटोनिम्स आ जाएगा, प्रीपोजिशन। ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से दो क्वेश्चन हमेशा पूछता ही पूछता है, ये वाला दो क्वेश्चन। फिर आपका प्रीपोजिशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा प्रीपोजिशन, इससे 4 से 8 क्वेश्चन आपका प्रीपोजिशन से अकेले ही आ जाता है। फिर आपका एक्टिव पैसिव वॉइस, इससे भी 2 से लेकर 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यह स्पेलिंग टेस्ट इतना आता नहीं है, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन आने का चांसेस है आपका। स्पेलिंग से आपका एक क्वेश्चन आने का चांसेस है। स्पॉट द एरर, इससे आपका 4 क्वेश्चन आने का चांस। पैसेज कंप्लीशन, सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये भी अगेन 4 टॉपिक्स मतलब 4-5 क्वेश्चन इसी से कभी कभी आ जाता है। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, ट्रांसफॉर्म, इडियम एंड फ्रेजेस। ये ऐसा टॉपिक है, आप इडियम एंड फ्रेजेस जनरली स्टूडेंट्स करते नहीं है, लेकिन इडियम एंड फ्रेजेस से भर भर के क्वेश्चन आता है। मतलब 5 to 6 क्वेश्चन अकेले आ जाता है आपका इडियम फ्रेजेस से। फिर पैराजम्बलिंग क्वेश्चंस, फिर ज्वाइनिंग सेंटेंसेस, एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। वो आप सबको पता है, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, वही फॉर्मेट से ही वो चलता रहता है। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये तो डिस्कस कर रहे थे हम इंग्लिश के लिए। फिर हम करेंगे जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का कुछ इतना सिलेबस के बारे में क्या ही डिस्कस करूं, मतलब अंडर द स्काई इज़ योर जनरल नॉलेज। लेकिन मैं अगर आपको बोलूँगा कि इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स डिस्कस करना ही है और अगर आपको ये टॉपिक कवर अप करना है, तो सबसे ज़्यादा किसी टॉपिक में अगर आप प्रेफरेंस देंगे तो वो देंगे आप 2 ही टॉपिक में देंगे। अभी टाइम आपका बिल्कुल भी नहीं है। एक देंगे आप आसाम हिस्ट्री में, सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे आप आसाम हिस्ट्री में। और फिर दूसरा चीज़ में अगर कोई ध्यान देंगे वो है आपका पॉलिटी। वही 2 टॉपिक को लेके चलिए, आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये वाला रोल प्ले करने वाला है ये 2 टॉपिक। अगर आप वही आसाम हिस्ट्री इस टाइम पे अगर आप कवर अप करने वाले हैं, अगर इस टॉपिक को अगर आसाम हिस्ट्री अगर कवर अप करने वाले हैं, तो मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा, एसपीएम आईएएस एकेडमी। एसपीएम आईएएस एकेडमी आप वो मतलब आप एसपीएम आईएएस एकेडमी यूट्यूब में सर्च कीजिए। यूट्यूब में सर्च करने के बाद वहाँ पे आसामपेडिया नाम बोल के है, वहाँ पे कंप्लीट आपको फ्री में आपका पूरा आसाम हिस्ट्री वो करवा के दे देंगे। उससे आपका काफ़ी कवर अप हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी के लिए अभी इतना टाइम नहीं है, आप यूट्यूब का ट्यूटोरियल फॉलो कीजिए, उससे आपका पूरा इंडियन पॉलिटी कवर अप हो जाएगा। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर इस मोमेंट के लिए हमने तो ये मतलब रूटीन आने से पहले हमने बनाया था, लेकिन जब टाइम कम है तो हम लिमिट करके ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि मतलब इतना टाइम है नहीं, तो पूरा लिमिटेशन में ही हम पढ़ेंगे। फिर आगे आप अगर आप देखेंगे तो फिर देखेंगे कि मतलब केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, बॉटनी आप छोड़ सकते हैं। जैसे कि कुछ टॉपिक है जो आप छोड़ सकते हैं, जैसे कि इन्वेंशन इन द वर्ल्ड, अभी इस मोमेंट के लिए आप छोड़ सकते हैं। फिर स्पोर्ट्स आप बिल्कुल देखिए, बेसिक कंप्यूटर से तो 3-4 क्वेश्चन आना ही आना तय है, ये 101% श्योर। फेमस डेज एंड डेट्स आसाम का वो आप देखेंगे। फेमस बुक्स एंड ऑथर्स आसाम का देखेंगे। इंडियन पार्लियामेंट मस्ट एंड मस्ट, बॉटनी अभी छोड़ सकते हैं फिलहाल। केमिस्ट्री आप बेसिक जो केमिस्ट्री का क्वेश्चंस होता है, इंडियन पॉलिटिक्स मस्ट एंड मस्ट। फिर ज्योग्राफी, ये वाला ज्योग्राफी, स्टेट ज्योग्राफी आप ज़रूर देख के जाना, इससे 2-4 क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो फिर हो गया फिजिक्स, जियोलॉजी अभी आप छोड़ सकते हैं, इतना डिटेल्स में नहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। ये हमने एक टेंटेटिव बनाया था अपना कोचिंग के लिए। इन्वायरमेंट अभी फ़िलहाल छोड़ सकते हैं, लेकिन इंडियन कल्चर से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अब जो करंट अफेयर्स है, आप एक काम करेंगे, आप यूट्यूब में अगर सर्च करेंगे ना, 1 ईयर का कंप्लीट करंट अफेयर्स आप पूरा देख के जाना है आपको। 1 ईयर का कंप्लीट करंट अफेयर्स यूट्यूब में 1 ईयर करंट अफेयर्स में अगर आप सर्च करेंगे 1 ईयर कंप्लीट, आप 1 ईयर का दो देखना है। एक तो देखना है पूरा नेशनल लेवल का और एक आपको देखना है स्टेट लेवल का। तो इसके लिए आप इतना टेंशन मत लीजिए, आप यूट्यूब में एक लेक्चर देख लीजिए, 1 घंटे का ट्यूटोरियल देख लीजिए। 1 घंटे का नेशनल कवर हो जाएगा अराउंड, और 1 घंटे में आपका स्टेट का कवर हो जाएगा अराउंड। तो इस अगर यूट्यूब में अगर सर्च करेंगे 1 ईयर का नेशनल करंट अफेयर्स, 1 ईयर इंपॉर्टेंट स्टेट करंट अफेयर्स, वो आपको पूरा कवर करवा देंगे। तो अभी इतना ज़रूर मतलब ये करंट अफेयर्स में इतना डीप सेक्शन में नहीं जाना है आपको। करंट अफेयर्स में अराउंड क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा तो दैट विल बी अराउंड, मैं अगर मान रहा हूँ कि मोटा मोटा अगर इसके हिसाब से अगर मैं पूछूंगा तो डेट विल कम अराउंड 6 to 8 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा तो ऊपर नहीं जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर इतना स्ट्रेस नहीं देना है आपको।
तो यही चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। तो ये हो गया हमारा जीएस सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन हमने पूरा आपसे डिस्कस कर लिया। अभी जो हम मतलब मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो है रीज़निंग, और रीज़निंग सबसे ज़्यादा रोल प्ले करना है एक सेक्शन, वो है आपका रीज़निंग। अब मैं बात करूँगा, अगर मैं इसका रीज़निंग में हमने बहुत मतलब कॉन्साइज़ वे में हमने लिखा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग में काफ़ी टॉपिक आ जाता है, जैसे कि आपका हो गया कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये वाला, फिर लॉजिकल, फिर आपका डेटा एनालिसिस, फिर उसके बाद आपका आएगा आपका ब्लड रिलेशन। ये सब जितना भी टॉपिक है वो सारा टॉपिक आपका लॉजिकल रीजनिंग में आ जाएगा। डाटा सफिशिएंसी, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, ये सारा टॉपिक आपको देख के जाना है। और वैसे ही हम मतलब हम आपका पूरा लेक्चर हम क्रैश कोर्स में हम फ्री में पूरा अवेलेबल मतलब आपसे अवेलेबल करवा दिया। आप हमारा प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा मैथ्स और रीजनिंग पूरा कवर अप कर सकते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग को तो मैं जितना हो सके मैं आपसे मैं आपको हेल्प कर ही पाऊँगा, ये मेरा मानना है। और स्पेशली रीजनिंग मेरा थोड़ा बहुत ठीक है, रीजनिंग एसएससी कर रखा है तो थोड़ा बहुत रीजनिंग मेरा ठीक है। तो रीजनिंग के लिए आपको जितना भी सारा टॉपिक है मेरा यूट्यूब ट्यूटोरियल आप देख लीजिए, तो मैं इतना तो सजेस्ट कर ही सकता हूँ। बाकी सेक्शन के लिए तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, रीजनिंग में आप पूरा सेफ रहेंगे, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। तो मैथ्स का तो पूरा 100% नहीं दे सकता हूँ, 100% गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, रीजनिंग का बोल सकता हूँ कि अब इसके लिए पूरा डिटेल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप हमारा प्लेलिस्ट में जाके पूरा देख लीजिए, उससे आपको पूरा जितना भी एसएससी का प्रीवियस ईयर हो या फिर असम डिपार्टमेंटल एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया वो सारा मतलब टॉपिक आपका कवर अप करवा दिया। ऊपर से हम आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम साइड बाय साइड करवा रहे हैं, और मॉक टेस्ट तो चल ही रहा है। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन चल रहा है हमारा एप्टीट्यूड सेक्शन का, जो है आपका मैथ सेक्शन। अगर मैं बात करूँगा तो अगर मेरे मैथ सेक्शन का अगर मैंने बात किया तो मैथ सेक्शन का आप देख लीजिए, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, टाइम एंड वॉक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बोट एंड स्ट्रीम, सिंपल इंटरेस्ट, एरिया, ये सब टॉपिक है। तो वो तो आना ही आना है, वो हर टॉपिक का ये हर सिलेबस में ये वाला कॉमन टॉपिक्स होता है। अगर कुछ टॉपिक अगर मैं छोड़ना चाहूँगा तो ये वाला हो गया मैन एंड ऑड मैन आउट, ये तो आपका सीरीज में आ गया। रेसेस एंड गेम्स, ये वाला आप छोड़ सकते हैं, ये वाला अभी हम एसएससी में करवाते हैं, लेकिन हाँ अभी इस मोमेंट के लिए ये वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। फिर ये वाला मिक्सचर एलिगेशन, ये वाला परसेंटेज तो हर बार 6 to 7 क्वेश्चन आपका पूछता है परसेंटेज से। सिंपल इक्वेशंस अभी फिलहाल ये वाला टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, एसएससी पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोड़ सकते हैं। इंडिसेस एंड चार्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप छोड़ दीजिए। प्रोबेबिलिटी अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन अभी करने का ज़रूरत नहीं है। ये एसएससी से हमने लिया है, लेकिन जब हमारे पास टाइम कम है तो हम लिमिटेशन करके जितना लिमिटेड करना है वही हम करेंगे। तो इसमें से काफ़ी सारा टॉपिक हमारा ऑलरेडी ट्यूटोरियल में हमने कवर करवा दिया। तो अराउंड आपका 50% ऑलरेडी टॉपिक मतलब अराउंड 50% टॉपिक आपका ऑलरेडी कवर अप हो चुका है। फिर अभी हम एरिथमेटिक सेक्शन में आ गए, हायर टॉपिक में, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज। तो उसके हिसाब से आपको मतलब आपको पूरा वीडियो में आपको लेक्चर में आपको पूरा मैथ्स और रीजनिंग पूरा कवर अप हो जाएगा। तो मैं एक चीज़ आपको ज़रूर एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, इससे तो मैंने पूरा जितना हो सका कि अपना कोचिंग में जो भी हम मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारा चीज़ आपसे हमने शेयर किया। और एक चीज़ हम आपको एक चीज़ ज़रूर बोलेंगे, अगर आप सीरियस है इस एग्ज़ाम को लेके, एक चीज़ आप ज़रूर करेंगे, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो भी डिपार्टमेंटल क्वेश्चन आया हुआ है ना, आप कुछ मत कीजिए। अगर आप प्रिपरेशन कितना भी कुछ लेवल पे कर ले, अच्छा हो, बुरा हो, मीडियम, कोई भी आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन हो, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लास्ट 5 ईयर्स का जितना भी डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ है ना, इंक्लूडिंग एपीएससी, वो सब क्वेश्चन हम करके जाएंगे। ठीक है सर। और हमने इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के लिए ऑलरेडी हमने ये वाला अपना ट्यूटोरियल में हमने स्टार्ट कर दिया। कुछ क्वेश्चंस हम मॉक टेस्ट में ले रहे और कुछ क्वेश्चंस हम अलग से ले रहे। तो उस हिसाब से हम रेगुलरली मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं आपका। तो शार्प 9 बजे हमारा मॉक टेस्ट होता है, तो उस टाइम पे आप आके हमारा लाइव सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, इस हिसाब से हमने कोशिश किया। हमारा कोचिंग में जो रेगुलर मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, जो बाहर से मतलब अपना क्लास नहीं कर पा रहे थे, तो वो लोग पूछ रहे थे कि कोचिंग में कैसा सिलेबस फॉलो किया जा रहा है। जो भी सिलेबस फॉलो किया जा रहा है वो सारा सिलेबस पीडीएफ ये वाला मैंने और मतलब ग्रुप में जो सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ पे आपको ये वाला पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो यही है हमारा पूरा स्ट्रेटेजी जो हम स्टूडेंट्स को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, और हमारा सक्सेस रेशियो हमेशा ही बहुत अच्छा रहता है। ये आपका बड़ा मतलब इस योर क्रेडिट, हम कोई क्रेडिट नहीं ले रहे, लेकिन ये स्टूडेंट्स का मेहनत है। लास्ट टाइम भी आसाम टेट का मोर देन 50 स्टूडेंट्स का चांस मिला। हम इसी फील्ड में लास्ट 5 ईयर से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सक्सेस मिलते हुए देखा। चाहे वो आसाम पुलिस का हो, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो आसाम पुलिस मतलब इंडियन आर्मी हो, फिर या फिर आसाम टेट, कुछ भी बोल लीजिए।
काफ़ी सारा स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहता है। हमारा सक्सेस रेशियो थोड़ा बहुत ठीक है ही मैं मानता हूँ। अगर इस टाउन का बात बोलूँगा तो अराउंड हाँ, लास्ट ईयर तो अराउंड हाईएस्ट सिलेक्शन आया असम टेट में मोर देन 50 स्टूडेंट्स अराउंड 30-35 स्टूडेंट्स ऑलरेडी जॉब जॉइन कर चुके हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। एक मतलब एक सर्विस प्रोवाइड करने में और स्टूडेंट्स के साथ जुड़े रहने में, ये एक बहुत एक अच्छा फीलिंग है। तो ये एक डिस्कशन था, आपको मैंने ये वाला प्रोवाइड कराने का। मैं सोचा कि मैं उसके साथ पूरा डिटेल्स डिस्कस करूँगा। उम्मीद है आपको ये वाला पूरा समझ में आ गया होगा। उसके बाद भी अगर कोई आप में कुछ अगर क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हम बोले, हम कोशिश करेंगे आपको पर्सनली रिप्लाई करके आपका क्वेरी आपको क्लियर करने के लिए। तो टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, हम बस वही बोलेंगे जाते-जाते, आप अपना टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन लीजिए और चलिए हम इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्रैक करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपने अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए, उससे आपका पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा मॉक टेस्ट का। इसी के साथ ही आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।